Good morning. How are you? Great. You are doing great. Fantastic. So today's topic is the pronoun. इसको मैंने क्लास में ऑलरेडी कवर किया है। तो फिर भी इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं इसको। सो लेट्स गेट स्टार्ट। प्रोनाउन किसको बोलते हैं? ज़्यादा इसे फोकस करने की जरूरत नहीं है। यू ऑल नो द वर्ड यूज फॉर इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउंस। जो भी नाउन की जगह पे यूज होता है, जो भी वर्ड्स यूज होते हैं नाउन की जगह पे, दे आर कॉल्ड प्रोनाउंस। क्लियर है? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द प्रोनाउंस इन द बॉक्स। शीला इज सिटिंग ऑन अ बेंच। शी इज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड चारू। शी विल कम सून। They are fast friends. They love flowers, but they do not pluck them. They enjoy their beauty. तो यहाँ पे शी क्या है? शी किसी जगह पे यूज हुआ है? शीला की जगह पे। और शीला क्या है? नाउन है। ठीक है। तो जो भी नाउन को रिप्लेस करे, ऐसे वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करे, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है। शी, दे आर दम, इट्स अ काइंड ऑफ प्रोनाउन। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन से कितने काइंड्स होते हैं? पहला, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जैसे कोई भी नया कंसेप्ट हो, उसका अगर कोई नया वर्ड्स आ रहा है, पहले तो उसका मीनिंग जानेंगे, लिटरल मीनिंग क्या होता है। जैसे ही आप उसके मीनिंग के बारे में जानेंगे तो आपको आगे चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाएगी। पर्सनल मतलब क्या होता है कि पर्सन की, इसमें पर्सन होता है। ठीक है ना। इसमें डेफिनेशन लिखा है, प्रोनाउंस यूज फॉर पर्सन आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। जो भी पर्सन के लिए प्रोनाउन यूज होता है, किसी भी थिंग के लिए नहीं, मतलब पर्सन के लिए। ठीक है ना, उसी को बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पर्सन। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? लेट्स से आई एम स्पीकिंग टू यू। ओके, सो बेसिकली आई एम द फर्स्ट पर्सन एंड यू आर लिसनिंग, देन यू आर सेकेंड पर्सन। एंड द हु, और जिसके बारे में बात किया जा रहा है, क्लियर है, जिसके बारे में बात किया जा रहा है, द होम विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज द थर्ड पर्सन। सिंपल, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट पर्सन मैं हुआ, सेकेंड पर्सन आप हुए, थर्ड पर्सन कौन हुआ? जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। क्लियर है? एग्जाम्पल दिया। फर्स्ट पर्सन क्या है? जैसे मैं हूँ, तो मैं से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। जैसे आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। ठीक है। मी, अस, ये ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्ट में आता है। इस सब्जेक्ट, इसमें 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया? क्योंकि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव नाउन बोलते हैं इसको। ठीक है। ये सब्जेक्टिव नाउन है, ये हमेशा सब्जेक्ट में आएंगे। और ये ऑब्जेक्टिव नाउन है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट में आएंगे। और ये पॉजिटिव नाउन है, जिसे अपना अधिकार है उसमें आएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट में क्या आएगा? आई, वी, मी, अस, माइन, आर्स। सेकेंड पर्सन में मतलब जिससे बात कर रहा हूँ, यू, योर्स। ठीक है। थर्ड पर्सन क्या आएगा? ही, शी, दे, इट, हिम, हर, देम, इट, हिज, हर, देयर, इट्स। क्लियर है ना? इसको मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, बस इसको आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव, जो कि सब्जेक्ट में आए। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट में आए, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पर्सन का देखते हैं। आई गिव, आई आई गिव यू 10 रुपीज। तो सब्जेक्ट में आ गया आई, यू आ गया ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है। क्लियर? पॉजिटिव क्या है? दिस बुक इज माइन, या दिस इज माइन, दिस इज माई बुक। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। बात है नेक्स्ट। अब आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्स, कि जो खुद पे ही रिफ्लेक्ट करे। ठीक है। मतलब इसमें आप कैसे पहचानेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे है? हमेशा इसमें सेल्फ आएगा। क्या आएगा? सेल्फ आएगा। सेल्फ मीन्स क्या होता है? खुद। ठीक है ना। मतलब काम भी खुद करे और उसको बेनिफिट भी खुद मिले, उसी बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे यू हर्ट योर फिंगर योर सेल्फ, तुमने अपने फिंगर को खुद ही हर्ट कर दिया था। यहाँ पे योर सेल्फ आ रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे सेल्फ का डोमिनेटिंग ज्यादा होता है। ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसी बोलते हैं जहाँ पे योर सेल्फ, हर सेल्फ आता है, यहाँ पे सेल्फ आता है। अनदर एग्जाम्पल क्या है? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आता है एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। इसमें भी सेल्फ ही आता है। जैसे माई सेल्फ यहाँ भी आ सकता है, माई सेल्फ यहाँ भी आ सकता है। तो अच्छा, वैसे एम्फसाइजिंग मतलब क्या होता है? एम्फसाइजिंग मतलब होता है कि जोर देना, किसी भी चीज पे जोर देना, कोई एम्फसाइज बोलते हैं। ठीक है। तो एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस में भी माई सेल्फ, ये सब, इस सारे आ सकते हैं। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ।
लेकिन आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कौन सा एम्फसाइजिंग प्रोनाउन है, दोनों में डिफरेंस कैसे पहचानेंगे? देखिए, इसमें मेन जो डिफरेंस है, कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है वो हमेशा वर्ब के बाद ही आता है, ठीक है, वह वर्ब के बाद आता है, लेकिन एम्फसाइजिंग प्रोनाउन में हमेशा वर्ब के पहले ही आता है, ठीक है। जैसे दोनों में अंतर है, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है कि राम यह काम खुद करेगा, तो राम विल डू दिस वर्क हिमसेल्फ, राम विल डू हिज वर्क हिमसेल्फ, यहाँ पे हिमसेल्फ आ रहा है, राम यह काम खुद करेगा, ठीक है ना। इसमें हम थोड़ा सा हो सकता है कि राम की जगह पे कोई और भी कर सकता है, ठीक है। जैसे बोलता है ना कि आप जैसे सर, वैसे मैं बोलता हूँ आप होमवर्क कर लेना, ठीक है सर, होमवर्क मैं खुद ही कर लूंगा, तो देखिए बोलने के टोन में भी डिफरेंस आ रहा है। लेकिन जैसे मैं बोलूँ नहीं सर, ये काम मैं खुद ही करूंगा, ये खुद ही मैं काम करूंगा, दोनों में डिफरेंस है, ये खुद ही मैं काम करूंगा, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ, मैं खुद को नहीं, अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, मैं खुद ही करूंगा और कोई नहीं करेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे जब भी एम्फसाइज करते हैं खुद को या किसी और को, तो उसको बोलते हैं एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, और ये हमेशा ही वर्ब के पहले आता है। जैसे आई माई सेल्फ विल डू माई होमवर्क, तो यहाँ पे मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ, मैं खुद ही एक काम करूंगा और मैं काम खुद करूंगा, दोनों डिफरेंस है। मैं काम खुद करूंगा, रिफ्लेक्सिव का मैं खुद ही एक काम करूंगा, यह हो गया हमारा एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, क्लियर हो गया। दोनों में सेम प्रोनाउंस होते हैं, बस डिफरेंस है कि उसके यूज पे, ठीक है ना। यहाँ पे वर्ब के बाद आएगा, एम्फसाइजिंग में वर्ब के पहले आएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे आपको बताया था, डेमो मीन्स क्या होता है, दिखना, दिखाना, पॉइंट आउट करना, तो ये भी जो भी ऐसे प्रोनाउन जो भी नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, वो बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। 4 ही होते हैं हमेशा, दिस, दैट, दीज एंड दोज। इसमें कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि दिस कहाँ पे लगता है, दैट कहाँ पे लगता है, दीज कहाँ पे लगता है, दोज कहाँ पे लगता है, क्लियर है ना। हाँ, इसी को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं कि हम किसी पॉइंट आउट करते हैं किसी भी नाउन को, नाउन मतलब थिंग, प्लेस, पर्सन या एनिमल्स को पॉइंट आउट करते हैं, तो दे आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और केवल 4 ही होते हैं, दीज, दैट, दीज एंड दोज, क्लियर है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन सबसे आसान, इंटेरोगेशन में क्या होता है, क्वेश्चन, जहाँ भी क्वेश्चन है और जहाँ भी डब्ल्यू से स्टार्ट हो, जैसे एग्जाम्पल, हु इज नॉकिंग एट द डोर, ठीक है, विच इज योर हाउस, ठीक है। रिमेंबर, सो कुछ देखते हैं क्या दिया है, द प्रोनाउंस यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। दिस आर यूज इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। ऐसे ऐसे नाउन, ऐसे प्रोनाउन जो भी क्वेश्चंस के लिए पूछने के लिए यूज होते हैं, वो क्या होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, क्लियर ना। ये तो आपको शब्द से इस वाले इंटेरोगेटिव वर्ड से पता चल गया होगा कि क्या है, क्लियर ना। रिफ्लेक्सिव, जहाँ पे खुद ही आए, सेल्फ इसमें भी आए, और माई सेल्फ इसमें भी आए। डिफरेंस क्या है, ये वर्ड के वर्ब के बाद आएगा और ये वर्ब के पहले आएगा, इसमें थोड़ा इम्फेसाइज करते हैं, खुद का ही महत्व ज़्यादा बताते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव पॉइंट आउट करते हैं नाउन को, ठीक है। इंटरोगेटिव यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, क्लियर है। अब आता है इनडेफिनिट प्रोनाउन, सिंपल वर्ड से पकड़िए। इनडेफिनिट मीन्स क्या होता है, जो कि डेफिनिट नहीं है, जो कि निश्चित नहीं है, ठीक है ना। जो भी ऐसे ऐसे प्रोनाउन जो कि निश्चित नहीं है, उसी को बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। बहुत सारे, जैसे सम से ही मिलेनियर, कुछ लोग उसको लखपति बोलते हैं। तो कुछ यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे कंफर्म नहीं कौन बोलता है, आर्यन बोलता है, अविनाश बोलता है, आदित्य बोलता है, आदर्श बोलता है, कौन बोलता है नहीं पता है, ठीक है ना। तो कुछ बोलते हैं यहाँ पे, तो इनडेफिनिट है, हमको यहाँ पे प्रॉपर नहीं पता कि कौन बोलता है। तो कुछ लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या सबके लिए यूज क्या कर लिया, सम यूज किया, और हमारे पास क्लियर डेटा नहीं है कि कौन बोलता है, ठीक है, इसलिए उसको इनडेफिनिट बोलते हैं, क्लियर है। तो वन डज वॉट वन लाइफ, अब वन के बारे में थोड़ा सा मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वन कहाँ पे यूज होता है, वन सेल्फ, वन, ठीक है ना। कि कोई आदमी वही करता है जिसको कोई कुछ पसंद हो, कौन है, कोई है, कुछ भी क्लियर नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। थर्ड क्या है, मेनी वर इनवाइटेड बट फ्यू ऑफ देम केम, कि बहुत सारे को बुलाया था लेकिन कुछ ही यहाँ पे आ पाए, तो कौन आया, किसको बुलाया गया था, कौन आया, दिस इज नॉट क्लियर, अगेन दिस इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऑल वर ड्राउंड एंड नॉन कुड बी सेव्ड, कि
बहुत सारे लोग डूब गए, सारे डूब गए और कोई भी नहीं बचा, तो कौन डूबा कौन बचा, डेटा क्लियर नहीं है, अगेन इट्स इंडेफिनिट प्रोनाउन। लिटिल हैज बीन लॉस्ट बट मच हैज बीन सेव, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो भी प्रोनाउन है जिससे हमें कोई एग्जैक्ट डेफिनिट होने का पता ना चले, उसी को बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्लियर है। एग्जाम्पल है सम, एनी, वन, मेनी, फ्यू, ऑल, नन, लिटिल, मच एटसेट्रा। क्लियर है। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें क्या है, when the pronoun is either neither prefer to a person or thing at a one at a time, यहाँ पे ये वाला बहुत अच्छी पॉइंट है, one at a time। इसका रहा है each of his sons touches his feet, कह रहा है अगर किसी आदमी के 10 बेटे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि सारे बच्चे जो हैं उसके बजाय मैं ये लिखूँ कि सबका नाम लिखूँ, 10 लड़के का नाम लिखूँ, ठीक है, सबका नाम आर्यन, अंकित, आदर्श, अभिलाषा, वॉटएवर नाम से 10 का नाम लिखूँ, या फिर एक कुछ ऐसे वर्ड लिखूं जिससे सारे डिनोट हो जाए। तो हमने यूज किया ईच, ठीक है, जो भी नाउन की जगह पर हमने यूज क्या किया ईच, और ईच क्या कर रहा है, सबके बारे में बात कर रहा है, वन एट अ टाइम। तो ईच ऑफ हिज सन्स टचेस हिज फीट, कि सारे के सारे बच्चे उसके पैर छूते हैं। तो ईच क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ। क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ पे ईच ऑफ हिज सन्स यानी कि बच्चे 2 होंगे, 3 होंगे, 10 होंगे, जितने भी होंगे, लेकिन मैं सबकी बात एक एक करके कर रहा हूँ, सबकी बात एक एक करके कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट, मतलब बांट रहा हूँ सबको, ठीक है। सेकेंड है आइदर ऑफ द बॉयज मेड अ मिस्टेक, मतलब कि दोनों में से कोई भी लड़के ने मिस्टेक किया है, मतलब कि मैं दोनों के बारे में, मतलब दोनों को लेकर एक एक के बारे में बात कर रहा हूँ। क्लियर हुआ। तो इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। लास्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल क्या होता है आपको पता ही होगा, अपोजिट या परस्पर, आपसी, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। जैसे मैं आपको कुछ दूं तो बदले में आप मुझे कुछ दें, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोसिटी कंसेप्ट। एग्जांपल है मीनू एंड चीनू लव ईच अदर, ठीक है ना। मीनू और चीनू एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे को क्या है, ये क्या है, एक तरह से म्यूचुअल है, ठीक है ना। अगर ये प्यार कर रहा है तो वो सामने से वो भी प्यार कर रहा है। तो ये हमारे ईच अदर क्या हुआ, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। मीनू चीनू एंड शालू लव वन अनदर। अब मीनू चीनू एंड शालू क्या है, एक दूसरे को प्यार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वन अनदर क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। क्लियर है, ठीक है। बजाय मीनू चीनू एंड शालू लव मीनू, यहाँ मैं भी, यहाँ हम यह भी लिख सकते थे कि मीनू एंड चीनू, मीनू लव चीनू, चीनू लव मीनू, लिख सकते थे ना, मतलब नाउन आता बाद में, लेकिन हमने उसको हटा के ईच अदर का यूज किया, दैट्स व्हाई इट इज अ प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्लियर है। प्रोनाउन विच एक्सप्रेसेस म्यूचुअल और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ठीक है, जो भी म्यूचुअल हो, मतलब आपसी हो, परस्पर हो, ऐसे रिलेशनशिप में जो भी वर्ड्स आते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, ठीक है। तो मैं इसको अच्छे से करिए और होमवर्क भेजता हूँ और उसको कीजिए। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।